यूपी की राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपनी इबादत लिखती है, लेकिन सबसे पहला नाम है इसमें मेफेयर का। मेफेयर हजरतगंज में कभी दिल हुआ करता था। हालांकि आज मेफेयर को बंद हुए 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मेफेयर का नाम और शान। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे लखनऊ के उर्दू अदब और अंग्रेजी रॉयल्टी की गंगा जमुनी तहजीब के गवाह मेफेयर सिनेमा। मेफेयर को लखनऊ का लैंडमार्क बनाने में न तो किसी नवाब का हाथ था और न ही किसी अंग्रेज का, बल्कि एक रिफ्यूजी का हाथ था जो कि आज के पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके से लखनऊ आए थे। वो एक सिंधी थे। उनका नाम था सेठ ज्ञानचंद ठडानी। उन्हीं दिनों दो और सिंधी प्रवासी लखनऊ आए, सीवी आडवाणी और हीरानंद मनसुखानी। लगभग साथ साथ आए इन तीनों लोगों ने लखनऊ को वो कुछ दिया जिस पर आज भी शहरियों को नाज है। आडवाणी ने आज के गांधी आश्रम में किताबों की दुकान खोली जो बाद में मेफेयर बिल्डिंग में जा बसी। मनसुखानी ने रेशम का व्यापार शुरू किया और ठडानी ने लखनऊ कैंटोनमेंट में चल रहे प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा और रेजिमेंटल सिनेमा का प्रबंधन संभाला। ये बात है 1930 की। थोड़े समय बाद में ठडानी समझ गए कि सिनेमा हॉल खोलना लाभप्रद होगा। उस समय हजरतगंज के एक छोर पर अंग्रेजों के लिए रिंग थिएटर और वॉल रूम, जो आज का जीपीओ है, वो हुआ करता था और उसके कुछ आगे कुछ कोठियां और इमारतें थीं, जैसे जहांगीराबाद पैलेस, जहांगीराबाद मेंशंस, कोठी नूर बख्श, ईस्ट इंडिया रेलवे, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस हुआ करता था। आज के कैथेड्रल, जो कि सेंट जोसेफ चर्च है, वो भी गोमती नदी के तरफ का बड़ा लैंडमार्क हुआ करता था। चर्च के ठीक सामने वाली जमीन खाली पड़ी थी जहां घना बगीचा हुआ करता था। शुरुआती दौर में जो साहेब और मेम साहेबगंज घूमने आते थे, अक्सर इन पेड़ों के नीचे थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लिया करते थे। ठडानी साहब की निगाह ही जमीन पर पड़ी और उन्होंने जहांगीराबाद के राजा एजाज रसूल खान से इसे 99 साल की लीज पर ले ली। शुरू में उनका जमकर विरोध हुआ क्योंकि जमीन चर्च के ठीक सामने थी और वहां सिनेमा बनाना ईसाई तबके के लोगों के लिए कुछ लाजमी नहीं लगता, पर ठडानी जी अंत में सब कुछ संभाल लिया। 1937 में मेफेयर सिनेमा बनकर तैयार हो गया और उसमें दिखाई जाने वाली सबसे पहली फिल्म थी लॉरेल व हार्डी। शुरू में ठडानी साहब सिनेमा का नाम मेट्रोपोल रखना चाहते थे, पर अंतिम समय में उन्होंने मेफेयर के नाम से रजिस्ट्री करवाई। मेफेयर बिल्डिंग में सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं था, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे एक डांस हॉल था और ग्राउंड फ्लोर पर हॉल से सटा हुआ एक रेस्टोरेंट भी था। दोनों का नाम मेफेयर ही था। डांस हॉल बाद में बदलकर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में तब्दील हो गई और मेफेयर रेस्टोरेंट क्वालिटी रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई। मेफेयर 1937 से लेकर 1972 तक सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही दिखाता था। हॉल छोटा था, सिर्फ 500 सीटें थी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही भव्य था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही लंदन स्थित सिनेमा सा माहौल मिलता था। अंग्रेजी फिल्मों और उसके नायक नायिकाओं के फ्रेम लगे पोस्टर आपको मिलते थे जो बेहद आकर्षक दिखते थे। वहां से ड्रेस सर्किल जाने के लिए चौड़ी अंग्रेजी नुमा सीढ़ियां थी जिस पर चलना लाइफ स्टाइल एक स्टेटमेंट माना जाता था। वास्तव में मेफेयर का माहौल खुद में इतना भव्य और शालीन और शांत था कि ऊंची आवाजों पर भी वो भारी पड़ता था। छोटे से छोटे दर्शक भी मेफेयर में आकर बाबू साहेब बन जाते थे और मेफेयर कल्चर के मुरीद हो जाते थे। संडे के सुबह मॉर्निंग शो देखना और फिर क्वालिटी रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी, पेस्ट्री और पेटीज खाना और अंग्रेजों की तरह यारों से हाय हेलो करना लखनऊ के जेंट्री का विशेष शौक बन गया था। मेफेयर की शोहरत इतनी थी कि शौकत मिर्जा, जो कमल अमरोही की फिल्म पाकीजा के सह निर्माता थे, 1972 में खुद चलकर सेठ ज्ञानचंद के बेटे गुल्लू ठडानी के घर गए और पाकीजा को मेफेयर में रिलीज करने की इंतजार की। ठडानी हिंदी फिल्मों को मेफेयर में कभी नहीं लगाना चाहते थे। हिंदी फिल्मों के लिए उनके पिता ने बगल में ही बसंत सिनेमा बनवाया था। वो मिर्जा साहब की फिल्म उसी बसंत सिनेमा में लगवाने के लिए राय दिया, पर अंत में मिर्जा साहब ने ठडानी को मना लिया। 4 फरवरी 1972 को पाकीजा मेफेयर में लगी और पहले शो से ही हिट हो गई। गुल्लू ने सिर्फ इसे 1 हफ्ते के लिए करार किया था, पर पाकीजा मेफेयर में 2 साल तक टिकट के लिए लाइन लाल बाग तक लगती थी। राज कपूर के विशेष अनुरोध पर नवंबर 1973 में बॉबी ने पाकीजा को मेफेयर में उतारा
और 4 साल 5 महीना चली। तब तक सत्यम शिवम सुंदरम राज कपूर बना चुके थे और 22 मार्च 1978 में उसने बॉबी की जगह ली और ये फिल्म 1 साल 6 महीना चली। कुल मिलाकर मेफेयर में सिर्फ 3 हिंदी फिल्में चली, वो भी 8 साल तक। पिछले सालों में कई लग्जरी मल्टीप्लेक्स देश में बन चुके हैं, पर मेफेयर जैसा अनुभव अब तक कोई नहीं दे पाया। मेफेयर एक्सक्लूसिव था, कोजी था, सोफियाना था, तहजीबदार था, जहां आना जाना ही ठाट की बात माना जाता था। आज वो तो नहीं है। अब मेफेयर बिल्डिंग को तोड़कर मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है, लेकिन मेफेयर के दीवानों के दिल में मेफेयर आज भी जिंदा है। ऐसी तमाम खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।